आपका पेट ही आपको बताएगा कि आप कितने स्वस्थ हैं। पेट में दिखने वाले ये लक्षण अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पेट के कुछ अलग अलग हिस्से में होने वाले दर्द या प्रतिक्रियाएं आपको ये बताती हैं कि आपको बेसिकली किस तरह की समस्याएं हैं या फिर आपका डाइजेशन लेवल किस तरीके से ख़राब हुआ है। मतलब आपका पेट कितना ख़राब है और किस लेवल तक आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। आज की इस वीडियो में पूरे डायग्राम के साथ हम समझेंगे कि पेट को किस तरीके से आप डिटॉक्स कर सकते हैं और ये शरीर के किस हिस्से में जो समस्याएं आपको देखने के लिए मिल रही हैं वो बेसिकली कहीं पर अगर दर्द है तो वो गैस की वजह से है, या फिर आपको लीवर में कोई इन्फेक्शन है, या फिर आपको किडनी में कोई इन्फेक्शन है। तो आपके शरीर के हिस्से में डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाएंगे कि कहाँ आपको दर्द महसूस हो रहा है या जलन एसिडिटी हो रही है, तो ये किस चीज़ की वजह से हो रही है। तो चलिए आज के इस वीडियो में ठीक से समझते हैं पेट के बारे में। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आए तो इसे आप औरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी दोस्त मधु। अगर आपका पेट स्वस्थ रहता है तो आप स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि पेट में ठीक से खाया पिया पचना और उससे मिलने वाले पोषक तत्व का शरीर को लगना, ये बहुत मायने रखता है आपके एक स्वस्थ शरीर के लिए। तो अगर आप भी चाहते हैं पेट के बारे में संपूर्ण जानकारी, तो सामने वीडियो में दिखाए गए इस डायग्राम को अच्छे से समझें, और इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको जो बेसिकली दर्द या परेशानी हो रही है वो किस वजह से हो रही है। तो चलिए डायग्राम में आपको समझाते हैं। नमस्कार सभी को। आज हम बोर्ड पर ये समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि पेट में अलग अलग हिस्से में अलग अलग पार्ट में जो अनइजीनेस या फिर दर्द महसूस होता है तो वो कौन से हिस्से में हो रहा है, तो किस कारण से हो रहा है। क्योंकि आपके लीवर, स्टमक, पैनक्रियाज, गोल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर नाभि के चारों तरफ होने वाला जो पेन है उसके पीछे कारण क्या है। और इस वीडियो में आप ये भी समझोगे कि उसके पीछे जोन से हिस्से में पेन हो रहा है तो उसको कैसे आप ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं। ये देखिए जो डायग्राम आप देख पा रहे हो, ये हमारे पेट का पूरा डायग्राम है। यहां से शुरू होता है, यानी कि यहां माउथ मान लीजिए, फिर माउथ के थ्रू जब हम जो भी कुछ खाएंगे तो फूड यहां से ईसोफेगस के थ्रू ट्रेवल करके हमारी इंटेस्टाइन स्टमक में पहुंचता है, लीवर तक पहुंचता है। उसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब सीधा ये समझ लीजिए लीवर हमारे पेट के अंदर राइट साइड पर होता है, तो ये वाला जो हिस्सा है वो राइट साइड है और ये वाला जो पार्ट है वो लेफ्ट साइड है। तो ये तो लीवर हो गया जो सबसे बड़ा ऑर्गन हमें और सबसे जरूरी काम हमारी बॉडी के अंदर करता है ये। साथ ही इसके जस्ट नीचे बराबर में लेफ्ट साइड पर होता है हमारा स्टमक। ठीक है, उसके नीचे, स्टमक के नीचे छुपा हुआ पीछे रहता है हमारा पैनक्रियाज। इसका भी बहुत मेन रोल होता है बॉडी के अंदर। और लीवर के जस्ट नीचे छोटा सा एक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं गोल ब्लैडर। कई बार ये हमें बहुत परेशान भी करता है। गोल स्टोन यदि किसी को हो जाए तो वो समस्या क्रिएट करता है। और ये जो आप बड़ा हिस्सा देख रहे हो, ये ऐसे घुमावदार, ये यहां से यहां जैसे चारों तरफ इस प्रकार से, और ये रेक्टम से मतलब कनेक्ट रहता है, तो इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि हमारी बड़ी आंत। जो भी खाना डाइजेस्ट होने के बाद बाहर निकलता है वो छोटी आंत में होने के बाद जो डाइजेस्ट हो जाता है, खाना पूरा पच जाता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ बॉडी से बाहर निकल जाता है। और ये बीच में जो है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, गोल ब्लैडर हो गया और हमारा लीवर भी हो गया। तो हम समझ गए कि हमारा पेट का डायग्राम है, कौन कौन सा बॉडी का पार्ट, ऑर्गन कहां कहां पर मतलब प्लेस होता है। अब यदि आपको बॉडी के मतलब पेट के ऊपरी हिस्से में राइट साइड में पेन हो रहा है, यानी कि आपके लीवर के कारण वो पेन हो रहा है, लीवर आपका सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो लीवर को डिटॉक्स करने की जरूरत है। उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। आपको सुबह रोज एक एप्पल जरूर खाना चाहिए, एक सेब खाना चाहिए। इसके आगे बहुत सारी वीडियोस आप देख चुके हो कि लीवर को कैसे डिटॉक्स करना है, उनको आप रेफर कर सकते हो। उससे पहले इस चीज को भी समझना जरूरी है। कई बार लोगों को समस्या क्या होती है, यहां पर आपको जलन महसूस होती है। वो किस कारण से होता है? वो होता है एसिड रिफ्लेक्स, यानी कि खाना वापस आ रहा है, खाना फूड पाइप में वापस आ रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। वो किस कारण से होता है? वो भी इसी कारण से होता है कि आपका जो डाइजेशन है वो स्लो हो चुका है, फूड आपका इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। आपने ऐसा कुछ खाया है जो कि आपके लिए सुटेबल नहीं है। बाहर का पैक्ड फूड बहुत ज्यादा आप खा रहे हो, ऑयली बहुत ज्यादा फूड खा रहे हो, या फिर कुछ ऐसा फूड जिसमें मतलब जो आपकी बॉडी को प्रेफरेबली सूट नहीं करता। बहुत सारे लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या होती है। दूध वो यदि पी लें तो उनको भी एसिड रिफ्लेक्स या फिर इससे जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो इसके लिए आप कई सारे मतलब अपने डाइजेशन सिस्टम को आपको पूरा ठीक करना पड़ेगा, लीवर को डिटॉक्स करना पड़ेगा। अब चलते हैं, हमने लीवर का समझ लिया, इधर पेन होगा तो लीवर का है राइट साइड में ऊपर की तरफ। अब लीवर के जस्ट अपोजिट यदि लेफ्ट साइड में पेन होता है तो वो है आपके स्टमक के कारण पेन। आपके स्टमक में अनइजीनेस है। अब वो किस कारण से है? आपको एसिडिटी हो सकती है, आपको गैस हो सकती है, और ऐसा कुछ खाया है आपने जो कि
पूरी तरीके से अच्छे तरीके से बना हुआ खाना नहीं है, या फिर आपके रूटीन में वो फूड नहीं है, या फिर आपके पेट में जो है ना गुड बैक्टीरिया जो है वो कम हो गए हैं, तो उस कारण से आपके पेट में अनइजीनेस और दर्द आपको महसूस हो सकता है। इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, आप त्रिफला का सेवन कर सकते हो। यदि विरेचन के लिए करना है तो त्रिफला सुबह 1 चम्मच त्रिफला, उसमें या 2 चम्मच त्रिफला 1 चम्मच शहद डालिए, सुबह खाली पेट सेवन कीजिए, आपका पेट जो है साफ हो जाएगा, विरेचन का काम करेगा। रात को सोते समय आप पानी के साथ ले सकते हो, वो भी आपके पेट को साफ करने का और हेल्दी रखने का काम करेगा। अब इसके नीचे, ठीक पेट के नीचे और लीवर के नीचे बीचों बीच में लगभग हमारी पैनक्रियाज होती है। पैनक्रियाज में कई बार समस्या हो जाती है, तो यहां पर आपको पेन महसूस या अनइजीनेस जो है महसूस हो सकता है। अब गोल ब्लैडर जो कि लीवर के जस्ट नीचे छोटा सा बॉडी का पार्ट होता है, यहां पर कई बार तीव्र पेन यानी कि हाई इंटेंसिटी वाला पेन हो सकता है। तो वो होता है क्योंकि हमारे गोल ब्लैडर में स्टोन्स हो गई हैं। अब उनको निकालने के लिए वैसे तो कुछ तरीके आते हैं जिससे कि गोल ब्लैडर को डिटॉक्स किया जाए, वो बहुत लंबा प्रोसीजर है, लेकिन आप नाशपाती का सेवन अपनी डाइट में कीजिए, सेब का सेवन अपनी डाइट में कीजिए, जिससे कि लीवर और आपका ये जो गोल ब्लैडर है दोनों की सफाई समय समय पर होती रहेगी। अब आते हैं पेट में नीचे वाले हिस्से पर, ये जो बड़ी आंत आपको दिखाई दे रही है चारों तरफ, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। अगर पेट के इस तरफ यानी कि चारों तरफ यहां पर आपको कुछ अनइजीनेस या दर्द महसूस हो रहा है, अब इसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ समस्या है। अब ये समस्या कई तरह की हो सकती है। आपका जो वेस्ट फूड है वो एक्यूमुलेशन हो सकता है, वो डिटॉक्स आपको करने की जरूरत है, क्योंकि कई फूड ऐसा नहीं कि आज हमने खाया कल सुबह पच गया बाहर निकल गया, नहीं, महीनों तक वो फूड इसमें चिपका रहता है। किस प्रकार का फूड आप ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है। यदि आप बहुत ज्यादा लो फाइबर वाली डाइट लोगे तो उस कारण से फूड का एक्यूमुलेशन, वेस्ट पार्टिकल्स हमारे आंतों में चिपकने लगते हैं, जिसको डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। आप पहुंचते हैं इसके अंदर वाली जो छोटी छोटी ये वाले पार्ट हैं, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि नाभि के जस्ट चारों तरफ यदि आपको पेन महसूस हो रहा है तो ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ ना कुछ दिक्कत है, सही से फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या फिर अनडाइजेस्टेड फूड यहां पर रिमेनिंग है। स्टिल देयर आर चांसेस दैट अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टिल लेफ्ट ओवर देयर, क्योंकि जो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा वो आपकी छोटी इंटेस्टाइन में फूड डिपॉजिट होने लगता है, जिससे कि फर्दर समस्याएं क्रिएट होती हैं, ठीक है। अब आते हैं हम ये छोटा सा डोट जो है, तो आप ये देखिए ये छोटा सा डोट है, लगभग यहीं पर हमारा होता है नेवल, यानी जिसको बोलते हैं नाभि। यदि आपको नाभि के आसपास, नाभि में दर्द महसूस हो रहा है, आपका मतलब फूड में, खाने में रुचि कम हो गई है, आपको मितली ऐसी आनी महसूस होती है कि वोमिटिंग आ रही है, मन खराब हो रहा है, तो वो किस कारण से होता है कि आपकी धरण यानी कि नाभि अपनी जगह से हट गई है, जिसको बोलते हैं नाभि गिरना, धरण हटना, कई सारे और भी शब्दों से जानते हैं। तो उसके लिए आपको धरण अपनी जगह पर लाना पड़ेगा। उसके लिए कई सारे योगा एक्सरसाइज आपको बताए हैं, उनको भी आप रेफर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये सब सारी चीजें आप समझ गए होंगे। पेट के अंदर का बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आती है और सही लगती है तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आज के इस डायग्राम से आपको काफ़ी कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि गैस क्यों बनती है, यहाँ दर्द क्यों हो रहा है, नाभि किस वजह से हटती है। ये सारी समस्याएं देखने के लिए पेट से रिलेटेड जो भी आपको दिक्कतें हैं उनको आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, पेट को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो से हमने जाना कि पेट का ध्यान कैसे रखें और इससे मिलने वाले जो लक्षण हैं उनसे आप कैसे जो है पहचान कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो औरों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।